नमस्कार एंड वेलकम टू अतिथि.com। राम का नाम लें तो राम हम में बस जाते हैं, लेकिन जो राम में रम जाए राम उसी के हो जाते हैं। और ये हम देखते हैं हमारे आज के मेहमान में, जिनका नाम है प्रवेश कुमार, जो कि रामलीला के डायरेक्टर हैं। और हमारे प्रोग्राम में आने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। रामलीला की शुरुआत कैसे हुई आपके लिए? मेरे चाचा जी मेरे हाथ पकड़ के तो बहुत खेलता है, चल कुछ अच्छा काम करते हैं, और वो एक रामलीला में ले गए थे, सनातन धन रामलीला करोल बाग, और उन्होंने वहाँ ये ले आके कि भाई इससे रामलीला करवानी है। तो उससे पहले कभी रामलीला देखी भी नहीं थी मैंने, तो वो मेरी शुरुआत थी और बहुत अच्छी थी। और जो आपने अभी राम का नाम लिया तो वो ऐसे बस गया कि राम जिसे कहने और सुनने थे सभी पापों का नाश होता है, वो राम जिसकी छवि के मन में आने से सारे दुख दूर हो जाते हैं, ऐसे हैं मेरे प्रभु श्री राम। और बस मैं फिर उसके अंदर समाता गया और प्रभु ने अपने पास बुलाते गए, और आज बस आपके सामने आगे बैठा हूँ। ज़्यादातर जो एक्टर्स हैं, ख़ास तौर पे जो रामलीला से जुड़े होते हैं, उनके लिए ये एक एनुअल मौका होता है कि रामलीला प्रस्तुत करनी है, लेकिन आपके लिए ये सब कुछ ही है, आपका कोई और ऑल्टरनेट प्रोफेशन नहीं है। मैंने राम को प्राथमिकता देता हूँ जी। जब रामलीला आती है तो मैं सारे कामों को छोड़ देता हूँ राम के भरोसे कि राम जी मेरा काम संभालेंगे, मैं राम जी का काम संभालूंगा। तो आपस में एक दूसरे का ध्यान रखेंगे? नहीं, बिल्कुल। राम और उनके भक्त। मैं ध्यान रखूं ना रखूं, मेरे प्रभु मेरा ध्यान बहुत रखेंगे, ऐसा विश्वास है मेरे मन में। तो डायरेक्शन की तरफ आप कैसे आए, रामायण की डायरेक्शन की तरफ? मैं कहीं पे लक्ष्मण कर रहा था, रिंग रोड पंजाबी बाग रामलीला थी, तो मैं लक्ष्मण कर रहा था, तो जो वहाँ के डायरेक्टर थे तो वो मुझे ऐसा लगा कुछ गलत समझा रहे हैं। तो मैंने सिर्फ उनसे ये कहा, सर अगर ऐसे ना इसे करते हुए अगर हम ऐसे करेंगे तो ये बहुत अच्छा जाएगा। तो उन्होंने एक ही शब्द बोला मुझे, इतना ही बताने का शौक है तो अपनी लीला करो और उसमें खुद डायरेक्शन दो। तो वो बात कहीं ना कहीं चुप गई। तो उसके बाद से मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और नेक्स्ट ईयर से मैं डायरेक्टर बन गया। अच्छा, तो आप डायरेक्टर बने तो एक्टर्स को आप कितनी एक लिबर्टी देते हैं कि वो आपसे आके बात करें और अपना एक सुझाव या अपनी एक सजेशन आपके सामने रखें? मुझे ऐसा लगता है कि किसी के अंदर ना डायरेक्शन उतारना, पहली तो मैं यही कहूँगा, बहुत मुश्किल काम है, पर उसी कलाकार से अपने मन मुताबिक काम करवाना, मैं उसे डायरेक्शन बोलता हूँ। कि आपने मेरी एक आदत है या इसे तरीका समझ लो कि मैं आपको डायलॉग्स दूंगा, आपसे कहूँगा आप पहले आप खुद से करके दिखाओ। आप मुझे खुद से, तो मैं पूरा नहीं मरोड़ूंगा आपको, मुझे जहाँ ज़रूरत है मैं उतना आपको कि नहीं ये ऐसे नहीं, ये ऐसे होगा, ये ऐसे नहीं ऐसे होगा। मतलब मैं रूढ़िवादी हिसाब से नहीं चलना चाहता, नहीं जी ऐसा ही होना चाहिए। और शायद यही प्रतिभा दिल्ली के एक प्रोड्यूसर हैं अशोक अग्रवाल जी, उन्होंने पहचानी, और उन्होंने मुझे पहला ब्रेक 2015 में 14 में दिया था। पर सेलिब्रिटी 15 से आने चालू हुए थे। सेलिब्रिटी की आपने बात कही, तो ज़्यादातर तो जब रामायण मंच पर मंचित की जाती है तो सेलिब्रिटीज़ आते हैं, रिबन काट देते हैं या चीफ गेस्ट आते हैं, लेकिन आपने ये पूरा कॉन्सेप्ट बदल दिया। मैं पहले तो सभी सेलिब्रिटियों का दिल से धन्यवाद करूंगा, क्योंकि बहुत कॉपरेट करते हैं ये लोग, और इन्हें जितना बताया जाता है ये उससे ज़्यादा ही करने की कोशिश करते हैं। इनमें वो चीज़ है, एक आर्टिस्ट जो कहते हैं ना कि दिखना चाहिए, तो इन लोगों में वो चीज़ है। और कुछ सेलिब्रिटी तो इतने अच्छे और शानदार है कि लगता ही नहीं है कि हम किसी सेलिब्रिटी के साथ काम कर रहे हैं, जैसे कि बिंदु दारा सिंह हो गए, शाहबाज खान हो गए, असरानी जी हो गए, गगन मलिक हो गए। तो कुछ सेलिब्रिटी तो ऐसा लगता था ये मेरे परिवार है, ये मेरे परिवार का हिस्सा है, और हम सिखाते तो थे और उनसे सीखते भी बहुत थे। जब आप एक नॉर्मल एक्टर के साथ काम करते हैं, जो कलाकार तो बड़ा ही होता है, लेकिन सेलिब्रिटी को जब आप लेकर आते हैं तो उसमें फ़र्क क्या होता है आपके लिए? एक ऑरा एक तैयार होता है जिसे हम कहते हैं ये सेलिब्रिटी है। पर मैंने कहा ना अभी मैं शुरुआत से कि सेलिब्रिटी बहुत कॉपरेट करते हैं सबके लिए। वो मनोज तिवारी जी, मैं तो मनोज भैया ही बोलता हूँ उन्हें, और उनके साथ मेरे को 4-5 साल हो गए हैं, और रवि किशन भैया के साथ मुझे 4-5 साल हो गए। आज वो बड़ा दिल खुश होता है जब वो नाम से पुकारते हैं कि प्रवेश, तो अच्छा लगता है कि वो आपको नहीं, आपके काम को याद कर रहा है। नहीं, मेरा मतलब ये था कि जब आप सेलिब्रिटी को बुलाते हैं तो एक एक्टर है, बड़ा एक्टर है, तो क्या वो कभी रोल से बड़ा हो जाता है? उस बात का ध्यान रखना पड़ता है। हम एक मर्यादा में काम करना चाहते हैं और उस मर्यादा को बिल्कुल मेंटेन रखना चाहते हैं कि देखने वाले को, ऑडियंस को सिर्फ ये लगे कि हाँ, अगर उस समय मुकेश ऋषि जी रावण थे, जब मैं उनसे मुकेश ऋषि जी से रावण करा रहा हूँ,
तो रावण ऐसा ही होगा। मेरे दिमाग में हमेशा एक ही चीज चलती है कि वो ना उस मुकेश ऋषि को ना पहचाने, वो रावण को देखे उसके अंदर। अगर वो मुकेश ऋषि को याद कर रहे हैं तो मेरा एक्ट करवाना बेकार है, मेरे को उनसे मेहनत करवाना बेकार है। अगर वो अरे ये तो शाहबाज खान है, नहीं, अरे यार रावण कितना शानदार लग रहा है, तो मैं उस चीज पे बहुत ज्यादा ध्यान देता हूँ। आपने सेलिब्रिटीज़ की बात की जो अपने किरदार में यूँ रम जाते हैं कि पता नहीं चलता है कि ये कौन है। कुछ सेलिब्रिटीज़ से हमने भी बात करने की कोशिश की कि वो आपके साथ काम जो करते हैं उनका जो एक एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा, तो आइए देखते हैं। प्रवेश कुमार जी, ये 5वां साल है आपके साथ मुझे आपकी डायरेक्शन में अभिनय करते हुए। बहुत ही आनंद आता है आपके साथ काम करके। आप गुणी होने के साथ साथ एक सज्जन पुरुष हैं। आप बहुत ही कलाकारों के लिए जो है आप मददगार हैं, और आप में जो एक विनम्रता है वो बहुत अच्छी है, एक सज्जन पुरुष की पहचान होती है। तो अंग्रेजी में कहूँगा कि ऑलवेज अ प्लेजर टू वर्क विद यू। आपके साथ काम करके एक अलग ही मज़ा आता है, और मैं हमेशा आई लुक फॉरवर्ड कि मैं आपके साथ काम करता रहूं। परवेश भाई, बहुत 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 बधाई हो। अयोध्या की रामलीला जिस तरीके से आपने की, हैट्स ऑफ। मानना पड़ेगा कि हमने इतने कम लोगों के साथ इतने कम समय में इसे पूरा किया। राम जी का आशीर्वाद हम सब पर था और आपने बहुत मेहनत की। मुझे बड़ी खुशी है कि अयोध्या की रामलीला के लिए इतना प्यार पूरी दुनिया से मुझे मिल रहा है, आप सबको मिल रहा है। गॉड ब्लेस यू। ऐसे ही हार्ड वर्क करते रहो, आगे बढ़ते रहो। कैसा लगता है अपने बारे में इस तरह की बातें सुनकर? ये सब राम की ही कृपा है, और मेरी एक छोटी सी मुहिम है और ये कोशिश है कि जब भी राम जी का नाम आए वो पूरे आदर के साथ आए, पूरे आदर के साथ उसे देखा जाए। और कहीं कहीं हम छोटी छोटी गलतियां, कमी या कुछ ऐसी चीज़ें छोड़ते जो हमारी चीज़ों को ना उसे नीचे स्तर पर दिखाता है। तो चाहे वो मेरे दिल्ली के डायरेक्टर हों या प्रोड्यूसर हो, मैं सभी से सिर्फ मेरी तो इतना से है कि जो भी चीज़ दिखाएं वो बहुत मर्यादा में दिखाएं, देखने वाले को आनंद आए और उसे देखने के बाद वो ये कहे भाई राम जी ऐसे ही रहे होंगे। एक तो परफॉर्मेंस होती है, एक श्रद्धा होती है कि आप राम जी के जीवन को एक तरह से रीलिव कर रहे हैं, दोनों में फ़र्क है। अगर आज आप भी किसी फैमिली में अगर रामलीला चल रही है तो सबसे पहले बच्चे ना ये नहीं कहेंगे कि रामलीला दिखा लाओ, वो ये कहेंगे पापा वहाँ की चाट पकौड़ी बहुत अच्छी है, वो प्लीज़ हमें वो खिला लाओ। पर आपकी अदाकारी में वो दम होना चाहिए, वो चाट पकौड़ी से आपको देखने आए, इसमें आपकी जीत है, जो मुझे लगता है। समय के साथ टेक्नोलॉजी बदली है, बहुत से डायरेक्टर्स नए नए तरीके ले आते हैं अपने प्लेज में भी और रामायण में भी, और इस तरह का जो मंचन होता है, तो आपने क्या क्या चीज़ नहीं की है? मेरे ख्याल से स्टंट वो हमारी रामलीला में हुए हैं, और कोरियोग्राफी हमारी रामलीला में हुई है। सबसे बड़ा डांस ट्रूप हमारी रामलीला में लगा है, और सबसे बड़े स्तर पे हमने रामलीला की है। तो मतलब इसमें सारा अचीव ही, और यहाँ तक मीडिया और टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसकी वजह से हमारे बहुत सारे काम हल होते हैं, जैसे LED स्क्रीन, ये हमें बहुत सपोर्ट करती है। और स्टंट में तो ये है कि जितने भी हम हवा के सीन है वो दिखाते हैं तो लोगों को लगता है एक्चुअल ऐसा ही होता होगा, विमान उड़ता है तो ऐसा ही होता होगा। और स्टेज हम कर रहे हैं और उसकी एक प्ले की तरह अगर हम एक प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं तो उसमें वो बहुत सहायक होती है कि लगता है वो उसमें हमें रीटेक तो मिलता नहीं है, हमें तो वन टाइम ही करना होता है। तो जो क्रेन वगैरह भी हमने यूज़ की है वो इस तरीके से की है कि वो लगे कि हनुमान जी उड़ के ही संजीवनी लेके आए हैं। तो हमारी कोशिश यही होती है। आजकल क्योंकि लोगों का ध्यान टीवी पे भी ज़्यादा होता है, अलग अलग जो मीडिया में एंटरटेनमेंट के अलग अलग तरीके आ गए हैं, तो उससे क्या आपको लगता है जो ऑडियंसेस हैं वो कम हो रही हैं कि बढ़ रही हैं? रामायण एक ऐसी चीज़ है कि आप कितनी भी हाई टेक्नोलॉजी आ जाए, कितने भी अच्छे प्रोग्राम हो जाए, इसमें भीड़ कभी कम नहीं होगी। इसे आस्था कह लो, इससे राम जी के प्रति प्यार कह लो। आप मेरे ख्याल से जब भी आप रामलीला देखने जाएंगे आपको लगेगा यार पिछले साल कम थे, अब इस साल ज़्यादा आए हैं लोग हमें देखने के लिए। तो ये ना एक श्रद्धा का एक बहुत बड़ा केंद्र है, और मैं तो कहूँगा हर जनमानुस को वहाँ आना चाहिए कुछ ना कुछ, क्योंकि रामलीला एक ऐसा एक पूरा एपिसोड है कि इसमें आपको हर चीज़ मिलेगी। इसमें छल भी मिलेगा, इसमें दर्द भी मिलेगा, इसमें सीखने को बहुत सारी चीज़ें, इसमें
भाइयों के प्रति भाई का प्रेम मिलेगा, भाई का पिता के प्रति प्रेम मिलेगा, माँ का बेटे के प्रति प्रेम मिलेगा। तो मतलब वो कहीं ना कहीं हर चीज एक टच करती है। क्योंकि रामायण सदियों से चली आ रही है, उसके कहने का ढंग भी बदलता रहा है, तो मॉडर्न टाइम्स में आप क्या बदलाव उसमें देखते हैं या लाते हैं ताकि वो उसका एक मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट हो? रामलीला जो होती है या हो रही है, तो इसे ना दो स्टाइल बोले जाते हैं हमारे में, एक गद्य बोला जाता है, एक पद्य बोला जाता है। तो हम ना पद्य में करते हैं इसे, गद्य में ना मतलब गाने के स्टाइल से रामलीला बहुत सारी जगह आज भी होती है। तो मेरी सोच सिर्फ इतनी है कि हमसे युवा जुड़े, बस हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। जैसे मेरे यहाँ लक्ष्मण का जो प्ले करते हैं वो पिछले कई सालों से मेरे साथ है, लवकेश धालीवाल। तो उसमें ना उस लड़के की एक चीज़ जो मुझे बहुत पसंद आती है कि उसने छाव सीख रखा है। अच्छा। उस छाव का मैं मिश्रण करता हूँ लक्ष्मण में। जब वो स्टंट करता है ना अपने, तो वो एक देखने लायक पोस्चर बनते हैं। हाँ। तो वो चीज ना अट्रैक्ट करती है कि यार लक्ष्मण ऐसा होगा यार, क्या यार इसने खींच के, यार मतलब धनुष देखो यार कैसे खींचा इसने, एक पैर पे खड़ा हो गया। तो मतलब वो चीज ना लोगों को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। अब जैसे मेरा जो साथ देते हैं वो एक इंद्रजीत वर्मा जी हैं, और वैसे तो मेरी पूरी टीम मेरा साथ देती है। एक अमित लंकेश्वर है जो अभी मेरे साथ जुड़े हैं, मतलब उनका अपना एक ऑरा बना हुआ है। केकई हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे किरदार हैं जो हम फैमिली की तरह की लगता है कि कोई चीज होगी, नहीं भैया मैं आ रहा हूँ, भैया राम का नाम है तो मैं छोड़ो काम, मैं आ रहा हूँ मैं। तो जब वो लोग आते हैं ना, फिर ऐसा लगता है यार ये काम छोड़ सकते तो मैं भी छोड़ ही सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं वो चीज आती है। आपने कहा कि एक परिवार सा बन जाता है। जी जी। और एक कॉमन इंटरेस्ट है जो रामायण का मंचन है, लेकिन कहीं एक भगवान राम से जुड़ाव भी है। तो आपके जो इस परिवार में एक सदस्य से हम आपकी मुलाकात कराते हैं कि वो आपके बारे में क्या कह रहे हैं। हर एक कैरेक्टर को अच्छे से पिरो के बताना, कैरेक्टर के बारे में डायलॉग्स याद कराना, और उसकी जीवनी जो है वो सब अच्छे से सब परवेश कुमार जी ने हमें अच्छे ढंग से सिखाया है। और वो हमारे डायरेक्टर तो हैं ही, और हमारे बड़े भाई भी हैं जो फैमिली की तरह हम लोगों को रखते हैं। हमारी छोटी से लेके बड़ी हर जो भी हमारे इश्यूज़ होते हैं वो सब सॉल्व करते हैं। सो मैं उनके लिए, उनके फ्यूचर के लिए शुभकामना देना चाहता हूं, और बहुत आगे काम करें, बहुत ऊंचाइयों पे जाएं वो, और बस हम सब उनके साथ काम करें। जय श्री राम। अभी मेरे जहन में यही चल रहे थे, और जब सामने देखा तो थोड़ा सा और ज्यादा अच्छा लगा हमें। आप लवकुश रामायण भी करते हैं, अलग अलग तरह की? नहीं, मैं लवकुश रामायण नहीं, लवकुश एक रामलीला है, बहुत बड़े जी बहुत बड़ा स्टेज है उनका जी। और मैंने वहाँ 5 साल डायरेक्शन दी है सेलिब्रिटियों को। अच्छा। उसके बाद चेंज टू चेंज होता ही रहा। मैं भोपाल रामलीला करके आया हूँ, मैं अमरोहा रामलीला करके आया हूँ। मेरे दिमाग में गुरु वाली बात नहीं है अभी दिमाग में कि मैं सिखाता हूँ तो मैं गुरु नहीं। मुझे लगता है मैं आज भी इन्हीं की तरह बस सीखना है मुझे, क्योंकि सिखाने वाला एक ही है और वो है श्री राम। छोटे गांव कस्बों में जब रामलीला का मंचन होता है तो वहाँ की जो लोकल भाषा है वो बीच में आ जाती है, वो उसी भाषा में बोलते हैं, तो उसका एक अपना एक रंग आ जाता है। तो क्या आप इस तरह से भी कुछ कोशिश करते हैं? कोशिश करना जरूर चाहूँगा, मैंने कोशिश नहीं की है। मैं अभी अयोध्या रामलीला करने गया था, तो वहाँ पे एक थोड़ी सी दूरी पे एक रामलीला हो रही थी, वो बहुत छोटे पर्दे पे हो रही थी। पर मैं रात का खाना खा के एक वॉक करने के लिए निकला, मुझे आवाज़ आई, मैं उस तरफ गया तो उन लोगों ने मुझे पहचान लिया कि ये तो अयोध्या में जो डायरेक्शन दे रहे हैं ये वही परवेज है। उन्होंने स्टेज पे बुलाया, तो मैंने कहा प्लीज़ आप रामलीला ना रोकें, आप रामलीला चलने दें, आप बाकी जो स्वागत करना कर लें, क्योंकि मैं एज ए डायरेक्टर कभी नहीं चाहूँगा कि मेरी चलती रामलीला रुके। तो ये चीज़ उनके लिए भी थी कि भाई मैं रामलीला नहीं रुकवाना चाहता, आपका प्रेम मेरे प्रति है, बहुत अच्छा लगा, पर मेरा प्रेम जिनके प्रति है उनका काम नहीं रुकना चाहिए। तो वहाँ ना गाने वाली लीला थी, और वहाँ से भी कुछ सीखने को मिला। वहाँ जितने भी कलाकार थे वो सारे गाने वाले थे। अच्छा। चाहे वो सीता हो, राम हो, लक्ष्मण हो, भरत हो, तो एक नई शैली का भी पता चला कि ये रामलीला इस तरीके से भी होती है। और उन्हें देख के तो लगा कि एक बार हमें भी ये बेसुरों को भी एक बार सुर लगाने चाहिए। तो पर बहुत अच्छा लगा उनका तरीका, बहुत अच्छा लगा, और जो सीखा वो नेक्स्ट रामलीला में कुछ उतारने की कोशिश करेंगे कि कुछ जगह उस चीज़ को उतारा जाए और एक नया स्वाद पब्लिक को मिले। हर भक्त का एक मन में एक वो होता है कि मैं अयोध्या ज़रूर जाऊं। तो आपने वहाँ पर जब रामलीला मंचित की तो आपको कैसा लगा?
मैं पहले तो ना बहुत 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 बड़ा धन्यवाद श्री सुभाष बॉबी मलिक जी का करूंगा। मैं उनके साथ पिछले 6 सालों से जुड़ा हूँ। मैं एक चीज़ और बता दूं कि दिल्ली में सेलिब्रिटियों को लाने का, जो डायलॉग्स वाले सेलिब्रिटी है, लाने का श्रेय जाता है तो वो श्री सुभाष बॉबी मलिक जी को जाता है। उन्होंने मुझे डायरेक्शन के लिए चुना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और उससे भी बड़ी बात थी कि वो लीला अयोध्या में होनी थी, क्योंकि इस लीला में ना सब कुछ बड़ा ही होना था। फिर उससे भी बड़ी बात ये थी कि दुनिया में कहीं और रामलीला नहीं हो रही थी। तो प्रभु राम का ये मेरे प्रति आशीर्वाद ही समझूंगा कि ये मौका मुझे मिला श्री सुभाष बॉबी मलिक जी के द्वारा। और जब वहाँ पे हमने लीला की, जब उस पावन धरती पे जब हमने पहली बार कदम रखा, तो एक पॉजिटिव एनर्जी अंदर, मतलब एक फील महसूस हो रहा था कि इस कोरोना काल के अंदर भी वहाँ हमें डर नहीं था। हमें दिमाग में एक ही चीज़ था, जो करेंगे प्रभु करेंगे। और मेरे ख्याल आप ही के माध्यम से, मुझे तो पता भी नहीं, गिनती याद नहीं कि कितने करोड़ लोग देख चुके हैं। सेलिब्रिटी भी हमारे साथ मॉर्निंग में रिहर्सल करते थे। मुझे ऐसा लगता था ये व्याकुलता मेरे अंदर नहीं, ये जितने लोग वहाँ खड़े हैं सभी में वो व्याकुलता है कि प्रभु राम का नाम बहुत अच्छे से जाए, बहुत अच्छा जाए, बहुत नाम हो। बस इतने सारे कैमरामैन थे तो वो अलग अलग एंगल्स से लाइव ले रहे थे, तो क्या वो एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है आपके लिए? एक टेक्निकल हमें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें रन थ्रू लीला देनी थी। हाँ। कुछ जगह ना ऐसा होता है कि हम 3 स्टेज बनाते, तो हम उस स्टेज से सब प्रॉपर्टी हटाते हैं और लगाते हैं सेट के अनुसार जी। तो वहाँ पे ना वो हमें टाइमिंग नहीं मिल पा रही थी, और हमें ना मतलब गैप नहीं देना था, क्योंकि मुझे भी पता है, क्योंकि मैं कई बार लाइव दे चुका हूँ। एक तरीके से तो आप स्टेज पर ही हैं, बट यू हैव टू बी अवेयर ऑफ द कैमरा एंड द एंगल कि यहाँ से मुझे कैमरा पकड़ेगा जब मैं ये डायलॉग बोलूंगा, नहीं, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना अब जैसे लगभग रोज एक मीटिंग करते थे कि आज हमने ये शॉट लेने हैं। मैं जैसे अब मुझे कल की मीटिंग आज लूंगा मैं सर से कि सर कल कैसे करवाना है, तो वो जो मुझे बताते थे ना, वो मॉर्निंग में रिहर्सल में मैं सभी को बताता था कि आपको इससे आगे नहीं आना, इससे यहाँ नहीं जाना है, हम दूसरे सेट में पहुँच जाएंगे, जो कैप्चर होगा बुरा लगेगा। तो सभी कलाकारों ने बहुत मेहनत की, बहुत सलीके से रहे, और फिल्मांकन तो आपने देख ही लिया कि ये सभी की मेहनत का नतीजा है। और खासकर जो DD1 के जो भी लोग थे, मैं तो उनका दिल से धन्यवाद करूँगा कि एक नई चीज़ मुझे भी सीखने को मिली कि हम एक लाइव प्रोग्राम को कैसे हम लाइव दे सकते हैं, एक स्टेज प्रोग्राम को। ये वैसे मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है, पर टीम इतनी अच्छी थी, डेडिकेट थे सभी, तो वो प्रोग्राम बहुत अच्छे से गया। आपने सुभाष बॉबी मलिक जी की बात की, तो उन्होंने आपके बारे में क्या कहा है, आइए देखते हैं। जय श्री राम। मुझे भगवान श्री राम की रामलीला करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और इसका मैं अपनी पूरी टीम और अपने पदाधिकारियों को, सबको इसका धन्यवाद देता हूँ। मैं उनकी वजह से, दिन रात की मेहनत से यह रामलीला सफल हुई। और इस रामलीला के अंदर महत्वपूर्ण रोल निभाया वो हमारे डायरेक्टर परवेश मेरे साथ कई सालों से काम कर रहा है, और बड़ी मेहनत से और लगन से काम करता है। और हम लोगों ने जब पहली बार रामलीला करी तो मैं इसको इतना नहीं जानता था, पर जब इसकी इतनी मेहनत और उससे मैं इतना खुश हुआ, इसको मैंने हमेशा के लिए अपने साथ रखा। और लास्ट टाइम इसने मेरे रामलीला करी डेरावाल के अंदर, फिल्म स्टार की रामलीला। मनोज तिवारी, रवि किशन, बिंदु दारा सिंह, रजा मुराद, इन सबको इसने डायरेक्ट किया। तो बड़ा मेहनती है परवेश की, मैं जितनी तारीफ़ करूं उतना कम है। परवेश जब काम करता है ना तो देखता नहीं है दिन क्या है रात क्या है, 24 घंटे काम करता है। और अयोध्या की रामलीला में उसने इतनी मेहनत करी, सारे आर्टिस्टों से अच्छा काम करवाया। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि जो राम और सीता थे हमारे, वह फर्स्ट टाइम उन्होंने काम किया और उनसे इतना अच्छा काम करवाया, उसके लिए मैं सारा श्रेय परवेश को देता हूँ। बहुत सारी चीज़ें ना भैया के अंदर से सीखने वाली हैं, जिन्हें मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उन्हें सीखूँ, अपने अंदर उतारूँ। अच्छा, जब आप इस तरह से दुनिया की सबसे भव्य रामलीला कर लें, तो उसके आगे फिर आपका क्या नया लक्ष्य होता है? नेशनल तो खेल चुका हूँ बहुत सारी रामलीला, अब मैं चाहता हूँ कि विदेशों में भी ना उसी जोर शोरों से प्रभु श्री राम का नाम जाए। तो इस तरह की कौन सी चुनौतियाँ थी जो आपको लगता है कि शायद साक्षात भगवान राम ने आकर ही उस वक्त वो मामला आपके लिए सुलझाया? मेरे लिए तो मैं कहूँगा एक चुनौती ये अयोध्या में ही घटित हुई है, और कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। 27 साल हो गए मुझे रामलीला करते हुए, और 16 साल से मैं डायरेक्शन दे रहा हूँ।
मैं दशरथ कर रहा था इसी रामलीला में, और मेरी आवाज़ बिल्कुल बंद थी। अच्छा। मतलब वो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। तो मुझे ऐसा लगा मुझसे पता नहीं क्या गलती हुई है कि कुछ चमत्कार दिखाओ प्रभु। आप बिलीव करना कि मेरे यहाँ पे एक सुग्रीव बनता है, हिमांशु नाम है उस लड़के का। वो मेरे पास आया बड़े आराम, भैया आप ना हनुमानगढ़ी चलो अच्छा। और बाकी बाबा पे छोड़ो। मैं उनके साथ हनुमानगढ़ी गया हूँ तो थोड़ा सा मुझे चेंज लगा, और सच में एक चमत्कार हुआ। आप दशरथ देखे, मुझे ऐसा लगा मैंने ऐसा दशरथ कभी किया ही नहीं है। वो एक्चुअल रोने की आवाज़ थी, वो गला ऐसा बन गया था मेरा कि मैं बोल नॉर्मल रहा हूँ और लग रहा था कि मैं उसी औरे में पहुँच चुका हूँ। तो मैं प्रभु श्री राम का बस कोटि कोटि नमन करके धन्यवाद ही कर सकता हूँ कि प्रभु आपने मेरी लाज बचाई, अपने भक्त की लाज बचाई। तो वो मेरे लिए प्रत्यक्ष प्रमाण था। जब हम एक कैरेक्टर को अपनाते हैं, उसको ओढ़ लेते हैं एक तरीके से, जैसे आपने दशरथ का, आप बहुत से कैरेक्टर्स किए हैं, तो उसमें से निकलना कितना मुश्किल होता है? निकलना तो खैर कैरेक्टर तो रहता ही है। आज भी मैं अपनी मिसिस, आज भी उन्हें कभी कभी दशरथ बन के छेड़ता हूँ कि प्रिय क्यों रूठी हो। तो मतलब कुछ वो ना चीज, कैरेक्टर ना आपके अंदर कहीं ना कहीं रहता है, और वो ना खेलता है आपसे। आप नहीं खेल रहे उससे, वो आपसे खेलता है। मैं रावण करता था तो मेरा बेटा है जो अभी 6 साल का ही है, दक्ष, तो वो कभी कभी पापा हम राक्षस हैं, मैंने कहा आप मेरा नाम जरूर रोशन करोगे। तो मतलब फैमिली में कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है कि नहीं निकला जाता। आप भूल भी जाओगे ना तो आपको तुरंत कुछ ना कुछ याद है। अब जैसे मिसिस कभी रूठ गए, प्रिय तुम क्यों रूठी हो, तुम कहो तो किसी कंगाल को राजा बना दूं या किसी राजा को देश निकालो। तो मिसिस ने तुरंत कहना है आप बस रहो, आप रामलीला करो, आपने कुछ नहीं करना। तो मतलब वो एक फनी माहौल बनता है फैमिली के अंदर भी। मुझे नहीं लगता कैरेक्टर से कोई भी निकल पाता, मैंने कोई भी नहीं निकल पाता। राजा दशरथ ने तो उनकी बात मान ली थी कि उनको वरदान दे दिए थे, तो आप नहीं देते हैं फिर? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं फैमिली के लिए ही जिंदा हूँ और उन्हीं के लिए सब कुछ है मेरा। बहुत आगे तक आपने अपनी पढ़ाई जारी नहीं रखी? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ 12th पास हूँ और उसके बाद नहीं जारी रख पाया। उसके बाद आप रामलीला पास है? मुझे लगता है प्रभु मेरे को इस पे तो PhD करा ही देंगे रामलीला में, तो ऐसा लगता है मुझे। और बस एक नई खोज। अच्छा, मेरे दिमाग में मैं सभी के लिए कहूँगा ये बात की जो भी रामलीला से जुड़ा है या करना चाहता है, मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जब भी आप इस ग्रंथ के साथ जुड़े तो दिल से जुड़े, वरना इस ग्रंथ के साथ बिल्कुल ना जुड़े। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है कि जब हम करते हैं और उसका दुष्परिणाम आता है जी, तो वो बहुत दुखदायी होता है। तो मेरा कहने का मतलब इसे फॉर्मेलिटी के तौर पे ना जुड़े, अरे रामलीला चलो यार मैं भी करूँगा, ऐसा नहीं। आपका दिल कब आ रहा करता है तो आप बिल्कुल रामलीला करें और मन से करें, आपको सब कुछ आएगा। जब रामलीला होती है तो अलग अलग किरदार होते हैं जो अपना अपना रोल अदा करते हैं, लेकिन एज ए डायरेक्टर आप हर रोल अदा करते हैं? नहीं, मेरी कोशिश रहती है कि अगर हनुमान जी रहे होंगे तो वो ऐसे बोलते होंगे। और कैसे बोलते होंगे हनुमान जी? राजन होकर इस कदर यू ज्ञानवान बलवान, एक जरा सी बात पर वीरों का अपमान, रघुवंशियों के समाज में यहां तक भी कोई होगा, किसी ने भी ऐसे कटु वचन नहीं कहे जैसे कटु वचन महाराज जनक ने रघुकुल शिरोमणि प्रभु श्री राम को उपस्थित जानते हुए कहे। अब तो ना सही जात पीर रघुवीर धीर, तीर सम लगे बैन आइस जो पाँव में, ललित मरोर मही वारिग में डाल मोरी, तोड़ो दिख तन तन के तंत ना दिखाऊं मैं। ये जब का है जब महाराज जनक कुछ उपशब्द कह देते हैं और लक्ष्मण को क्रोध आता है। यूं लगता है जैसे सच में एक डायलॉग हो रहा है। रावण का बताता हूँ जी। अंगद, क्या तू ही अंगद है, क्या तू ही बांस की ज्वाला है, क्या तू ही पिता का घातक है। यदि तेरा गर्व नष्ट होता तो होता आज अकाज नहीं, तपसी का दूत कहाने में आती है तुझको लाज नहीं। संघारा जिसने बाली बाप, दिख है तो उसका दास हुआ, जो मित्र पिता का है तेरे उस पर ना तुझे विश्वास हुआ। वास्तव में तू मेरा होता या मेरी और मिला होता, तो देख भानु प्रताप तेरा यश कमल खिला होता। सीता माँ का सुनाई। हे लक्ष्मण, मैंने जान लिया सब स्वार्थ का भाईचारा है, तुम घर से वन जो आए हो मतलब कुछ और तुम्हारा है। सच है घर के परपंचियों में रहकर सुख पाता नहीं कभी कोई, भाई सा यज्ञ में भित नहीं,
भाई सा शत्रु नहीं कोई। और भगवान श्री राम? शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया प्रभुदास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र हैं गुरुओं के, वो कब किससे डर सकते हैं। जिन पर हो कृपा ब्राह्मणों की, ये काम वही कर सकते हैं। उनका नाम आते ही आपकी आंखें भीग नहीं जाती नहीं, प्रभु का राम ही ऐसा है कि जब आता है ना तो बस सब कुछ शांत हो जाता है मन के अंदर, कि इससे बड़ा कुछ है ही नहीं। सच कहा आपने, इससे बड़ा कुछ नहीं है। रामायण की बहुत से इंटरप्रिटेशंस हैं, तो क्या आप उनको भी पढ़ते रहते हैं समय समय पर, ताकि एक और डेप्थ मिलती जाए, एक और लेयर बनती जाए आपकी? उसे पढ़ना मैं ज़रूरी भी समझता हूँ, क्योंकि जब हम कुछ करते हैं तो उसके बारे में हमें पूरा नहीं तो अधूरा भी ज्ञान ना हो। तो जैसे हर साल कुछ नए सीन, पुराने कुछ सीन हटा के उनकी जगह नए सीनों को जगह देना, जिससे जो रेगुलर रामलीला देखते हैं उन्हें कुछ चेंजेस दिखाई दे, और वो चेंज ही ना अट्रैक्ट करता पब्लिक को हमारी तरफ, कि नहीं यार आज इसने कुछ नया दिखाया है, कल और कुछ नया दिखाएगा। अगर हम दूसरे दिन भी कुछ नया दिखाते तो वो कहेगा नहीं परसों तो बहुत नया दिखाएगा। तो वो चीज़ जारी रखोगे तो मुझे नहीं लगता कि ना पब्लिक से डायरेक्टर का प्यार कटेगा, ना डायरेक्टर का पब्लिक से प्यार कटेगा। आपने खुद कहा कि ये एक ना वन टाइम होता है, क्योंकि लाइव परफॉर्मेंस है, तो जो कल की परफॉर्मेंस थी वो आज तो हो नहीं सकती है। तो उसमें एक तरीके से एक्साइटमेंट तो होती ही है कि हर बार एक नई चीज़ आ जाती है, लेकिन उसमें एक तरह का स्ट्रेस भी तो रहता है। मैं चाहता हूं कि मैं जब स्टेज पे जाऊं तो प्रभु राम सिर्फ एक शब्द मेरे मुख से निकलवा दे, बाकी फिर मैं रामलीला कर लूंगा। वो एक शब्द हमें ना ऐसा लगता है जैसे मनोभारी है, और उसे निकालना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है जी। और जब हम एक शब्द बोल देते हैं ना तो उसके बाद वो रन थ्रू चालू हो जाता है, कुछ सोचना नहीं पड़ता, स्क्रिप्ट अपने आप दिमाग में चलती है। मेरे नहीं, मुझे लगता है जो भी है, कि अगर आप और मैं बात कर रहे हैं तो वो कहाँ से बातें आ रही है मुझे नहीं पता, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, पर जो बात आप मुझसे पूछ रहे हो उसका जवाब निकल रहा है। और वो मुझे ऐसा लगता है जब मैं कोई राम का काम कर रहा हूँ तो जवाब वही निकलवा रहे हैं, मेरे बस में कुछ नहीं है। बस हम यही उम्मीद करते हैं कि राम जी का नाम और उनका काम आपके थ्रू होता रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रामलीला पहुँचे, लोग राम जी के बारे में सुने समझें और अपने जीवन में उतारें। नहीं, बिल्कुल आपने बिल्कुल सत्य बात की है कि मैं सभी से, जो भी सुन रहे हैं और देख रहे हैं, मैं सभी से ये कहूँगा कि राम एक वो नाम है जिसे न सिर्फ धारण करने से ही सारे दुखों का नाश होता है, और वो मेरे ही राम नहीं है, वो आपके भी राम है, सभी के तो राम। जब आप बोलोगे ना मेरे राम, तो उसमें सब कुछ आ जाएगा, तो उसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बाकी लीला बस हम आगे बढ़ाते रहें, जो आपने कहा है कि इसका स्तर और बढ़े और ज़्यादा ब्रॉड हो, बड़ा बड़ा बड़ा, बस मैं इसका एक अंश बन के रहूं, ये मेरे लिए काफ़ी है। आप हमारे प्रोग्राम में आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमें उम्मीद है हमारा ये प्रोग्राम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगली बार तक के लिए नमस्कार।